सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा कि हाउ टू अप्रोच इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी एक सब्जेक्ट है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। आपको उसको अप्रोच कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। तो पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोथेरेपी। आपको सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको पता तो चाहिए कि अपन इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी इज ए यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अपन इलेक्ट्रोथेरेपी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, किस लिए? अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसे ही बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। चलो, तो सेकंड पॉइंट है व्हाई टू स्टडी। अपने को इलेक्ट्रोथेरेपी क्यों स्टडी करना है? अगर अगर आपके पास सब्जेक्ट आता है तो आप उसको इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी लगाओगे। तो इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी लगाने के बाद उस पर क्या इफेक्ट होता है वो आपको सब्जेक्ट को भी डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए, अगर उसने पूछा तो। और आपको खुद को भी नॉलेज चाहिए कि आप ये मॉडलिटी क्यों लगा रहे हो। तो उसके लिए आपने को स्टडी करना है इलेक्ट्रोथेरेपी में। अभी व्हाट टू स्टडी इन इलेक्ट्रोथेरेपी, क्या क्या स्टडी करना है मैं आपको आगे सिलेबस कॉपी में सब कुछ बता दूंगा कि आपको क्या क्या स्टडी करना है। और इम्पोर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपने को अल्टीमेटली पढ़ना तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए है। तो मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे हाईलाइट कर दूंगा। हाँ, विच बुक्स टू रेफर। अभी सब स्टूडेंट का एक कॉमन कंसर्न होता है कि हम कौन से बुक रेफ़र करें। तो मैं आपको इस वीडियो के ये पॉइंट में जानने के बाद आपको बता दूंगा कि मैंने मेरे इसमें कौन से बुक्स यूज़ किए थे और कौन से बुक आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो पहले आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप सब्जेक्ट का नॉलेज, आपने बेसिक नॉलेज तो ले लिया, तो अपन एग्जाम पैटर्न देखेंगे क्योंकि आपको लिख के तो एग्जाम में ही आना है ना अल्टीमेटली। तो एग्जाम पैटर्न इलेक्ट्रोथेरेपी का, आपको इलेक्ट्रोथेरेपी का पेपर होगा 80 मार्क्स का थ्योरी और 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो मैं आपको पेपर पैटर्न ठीक फट से बता देता हूँ। तो आपको थ्योरी में 80 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए, 80 मार्क्स का पेपर होगा थ्योरी का। उसमें सेक्शन ए होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से एनी 5 सॉल्व करने हैं, उसके आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 7 मार्क के 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, उसमें 6 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 5 सॉल्व करके आने हैं, एनी 5 सॉल्व करके आने हैं, उसमें से मिलेंगे अपने को 35 मार्क्स। अभी सेक्शन ए खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूड है सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपको 15 मार्क्स के दो क्वेश्चन नंबर 3 में, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 में से आपको कौन सा भी एक क्वेश्चन लिख के आना है, उसमें और होता है एनी 1। तो आपको एक क्वेश्चन लिख के 15 मार्क्स के लिए आना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम पैटर्न। तो इधर से मिल गया आपको 30 मार्क्स और इधर से मिल गया आपको 50 मार्क्स। तो टोटल हो गया थ्योरी 80 मार्क्स का। तो अपन चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल अपना होता है फ्रेंड्स 80 मार्क्स का। उसमें आपको प्रैक्टिकल में लॉन्ग केस होती है। लॉन्ग केस अपनी होती है 35 मार्क्स के लिए। लॉन्ग केस में आपको सुपरफिशियल थर्मल एजेंट्स, मतलब जो क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में लिखने आते हैं वही आपको प्रैक्टिकल में उसका परफॉर्म करना पड़ता है। जनरली वैसा ही होता है। सेकंड, शॉर्ट केस 1 में, शॉर्ट केस 1 आपको 20 मार्क्स के लिए होती है शॉर्ट केस 1, और शॉर्ट केस 2 20 मार्क्स के लिए होती है। शॉर्ट केस 1 में आपको सिर्फ मॉडलिटी की टेस्टिंग आती है। शॉर्ट केस 1 में आपको लो फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी की टेस्टिंग आती है, और शॉर्ट केस 2 में आपको हाई फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी की टेस्टिंग आती है। और जर्नल, आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा, जो जर्नल दिए जाएंगे, जो आप लिखोगे उसमें से आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं, सॉरी 5 मार्क्स मिलते हैं। टोटल आपका हो गया प्रैक्टिकल 80 मार्क्स का। तो आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया। अभी आपने को देखना है सिलेबस कि क्या क्या स्टडी करना है इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट। आपको फंडामेंटल्स पता चाहिए कि लो फ्रीक्वेंसी करंट में, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे कि अपन लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो आपने मॉडलिटी वही फ्रीक्वेंसी के होते हैं। कुछ मॉडलिटी अपने पास लो फ्रीक्वेंसी होते हैं, कुछ मीडियम फ्रीक्वेंसी होते हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो अपने को वो करंट का फ्रीक्वेंसी के फंडामेंटल्स पता चाहिए, इसलिए अपन वो स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सिलेबस में है फंडामेंटल्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट। उसमें आपको बेसिक फिजिक्स पढ़ना है। बेसिक फिजिक्स मतलब बहुत ही बेसिक होता है, जो कि अपना कैपेसिटेंस, रेजिस्टर, आइसोटोप्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपने सब वो 12th में पढ़ा है। उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पर बेसिक फिजिक्स के बहुत सारे जो टर्म्स है, जैसे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे कुछ जो टॉपिक्स है वो अपने सुपरफिशियल थर्मल एजेंट के प्रिंसिपल्स मतलब वो उधर अप्लाई हो गए। और ये सब फंडामेंटल्स जो है ना वो उधर अपने सुपरफिशियल थर्मल एजेंट में अप्लाई होते हैं। तो आपको ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर जो पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ने हैं। अभी बेसिक फिजिक्स में आपको यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। लैटेंट हीट आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि लैटेंट हीट पे एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सेकंड पॉइंट है कंडेंसर में अपन कंडेंसर अपने को क्यों पढ़ना है। जो अपन इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी के साथ डील कर रहे हैं उसमें एक
कंडेंसर होगा, कैपेसिटर्स होगा, अलग अलग रेजिस्टर्स हो गए, तो उसके अपने को प्रॉपर्टीज पता चाहिए, इसलिए अपन को कंडेंसर पढ़ना है। कंडेंसर में आपको पढ़ने कंडेंसर का चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, अलग अलग उसके कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये पढ़ेंगे। फिर अपने को पढ़ना है मेन सप्लाई। अपने को मेन सप्लाई क्यों पढ़ना है? क्योंकि अपने को जनरल नॉलेज चाहिए कि अपने को कौन सा करंट आ रहा है, मशीन में अपने को कौन सा करंट लगता है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलिटी है, इस पे अपने को कौन सा करंट यूज़ करना है, ये पढ़ना है अपने को मेन सप्लाई में। अपने घर पे करंट कैसा आता है, ये पढ़ना है। फिर अपने को पढ़ना है शॉक। शॉक में अपने को पढ़ना है अर्थ शॉक और इलेक्ट्रिक शॉक। शॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 7 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, और अपने को प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर शॉक के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो अभी अपने को पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक से ही पता चल रहा है चार्ज एट रेस्ट। तो अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं, पर बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बॉडी, आपको पता चाहिए। सेकंड, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास जाएंगे। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी आप सब ने पढ़ा है 12th के फिजिक्स में, 11th के फिजिक्स में। उसमें कुछ नहीं, आपको जूल्स लॉ चाहिए, जूल्स लॉ पता होना चाहिए, ओम्स लॉ पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऐसे कुछ बेसिक चाहिए। और स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, पर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ईएमएफ अच्छे से पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भी 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, वो क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये आ सकता है। तो हाँ, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल स्किन रेजिस्टेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी इसका प्रैक्टिकल यूज़ और थ्योरी यूज़ भी आप देखिए। इलेक्ट्रिकल स्किन रेजिस्टेंस मतलब अपने स्किन कितना रेजिस्टेंस देती है अपन इलेक्ट्रिसिटी को। तो हर एक स्किन एक जैसी नहीं होती है, किसकी सेंसिटिव होती है, किसकी लेस सेंसिटिव होती है। तो अपने को इलेक्ट्रिकल स्किन रेजिस्टेंस क्यों पढ़ना है? क्योंकि अपने को प्रैक्टिकल यूज़ में आपको पेशेंट के बॉडी का स्किन रेजिस्टेंस कम करवाने आना चाहिए, ताकि आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सको। अभी 8 नंबर में आपको फैराडिक करंट पढ़ना है। जैसे आप AC DC पढ़ते हो ना, तो वैसा ही DC के 2 मॉडिफिकेशन रहते हैं, फैराडिक करंट एंड गैल्वेनिक करंट। ये आपको उसके बेसिक पढ़ना है, क्योंकि आपने को फैराडिक करंट भी यूज़ करना है और गैल्वेनिक करंट भी यूज़ करना है थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए। तो सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी अपने को, इसमें अपने को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों पढ़ना है? अपने को इसकी डेफिनेशन और इसका मैकेनिज्म थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत सारे मॉडलिटी में आता है, और उसका प्रिंसिपल अपने को बहुत सारी मॉडलिटी में यूज़ होता है। सेकंड है apparatus फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ करंट। अब अपन इलेक्ट्रोथेरेपी में पेशेंट को तो करंट देंगे, करंट मतलब इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी से करंट प्रोवाइड करेंगे। तो अपन डायरेक्ट तो करंट नहीं दे सकते, बहुत सारे वो टाइम पे एक्सपोज नहीं कर सकते उसको करंट के लिए। तो अपन कुछ एपरेटस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो करंट मॉडिफाई कर सके और अपने ट्रीटमेंट को बहुत इफेक्टिव बना सके। तो ये आपको पढ़ना है। इसमें पोटेंशियोमीटर, रियोस्टैट, वो सब पढ़ लेना है फ्रेंड्स अपने को। फिर मैग्नेटिज्म एक इम्पॉर्टेंट 15 मार्क्स का और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको इसमें मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ना है, सब पढ़ना है उसमें। मैग्नेटिज्म आप अच्छे से करके जाना। साउंड, अभी इसमें पढ़ना है साउंड। आप साउंड अच्छे से पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको एक मॉडलिटी है अल्ट्रासाउंड नाम की, वो आपको बहुत इजी जाएगी। आप साउंड के सब प्रॉपर्टीज़ कर दो, साउंड के जो रिफ्लेक्शन, रेयर फ्रैक्शन, अटेन्यूएशन, वो सब आप ठीक से करके जाना, क्योंकि साउंड जो है ना, वो आपको अल्ट्रासाउंड में उसका बहुत बेनिफिट होगा। अल्ट्रासाउंड में आप उसको बहुत यूज़ कर सकेंगे। फिर आपको पढ़ना है अल्टरनेटर एंड डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट में भी आपको अलग अलग मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं कि फैराडिक, गैल्वेनिक, वो सब पढ़ना है। सो सी पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी फ्रेंड्स आपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ना है इलेक्ट्रोथेरेपी में? अपन इलेक्ट्रोथेरेपी में रेडिएशंस यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिनोथेरेपी। और आप सब रेडिएशंस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो याद नहीं कर सकोगे, तो आप पता नहीं, मतलब याद नहीं रख सकोगे कि कौन सा रेस किसके बीच में आता है। जैसे कि ये देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है, VIM, ये विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। आपको तो याद नहीं रहेगा बार बार कि आप विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड इन दोनों के बीच में होता है। जैसे कि दूसरा है XUV, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे और विजिबल रे के इधर ही रहता है। तो आपको इतना सब याद नहीं होगा, इसलिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना है, तो आप सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये ठीक से याद रख सकेंगे। फिर लॉज ऑफ ट्रांसमिशन, अपन
एक एक्टिनोथेरेपी सब्जेक्ट को दे रही है, तो आपको पता चाहिए कि लॉ ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि कौन से एंगल पे रख के आप ट्रांसमिशन अच्छे से उस पेशेंट के टिश्यू पे जाएगा, कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आपको बर्न्स ना हो सके, वो सब पढ़ना है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना है, क्योंकि अपने को जो रेडिएशंस कैसे बन रहे हैं, को मोडालिटी में रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना है। और लॉ गवर्निंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के भी आपको लॉ पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बहुत सारे लॉ है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 3 लॉ बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि आपके सिलेबस कॉपी में आपने 3 ही लॉ दिए हैं। फर्स्ट ईयर की सिलेबस कॉपी उठा लेना, उसमें से देख लेना कि कोसाइन, इनवर्स और दोस्त लॉ दिए हैं, तो आप यही लॉ ठीक से और परफेक्ट करके जाना। फोर्थ पॉइंट है सेलुलर बायोफिजिक्स। सेलुलर बायोफिजिक्स में आपको बेसिक सेल का नॉलेज होना चाहिए, सेल ऑर्गेनेल होने चाहिए, नर्व सेल के बारे में पता चाहिए, क्योंकि अपन नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं। आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए कि नर्व सेल कैसी दिखती है, मसल सेल कैसी दिखती है, और एक्शन पोटेंशियल, ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स आपको इसमें पढ़ना है। अभी आते हैं अपन इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़। तो अपने इलेक्ट्रोथेरेपी डिपार्टमेंट में अपन मॉडलिटीज़ बहुत सारे यूज़ करते हैं, तो उसका इफेक्ट अपने टिश्यू पे क्या क्या गिरता है, तो उसमें आपको वो पढ़ना है। आपको शॉर्ट वेव डायोथर्मी पढ़ना है। शॉर्ट वेव डायोथर्मी आपको मॉडलिटी के बारे में कुछ 3-4 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं शॉर्ट वेव डायोथर्मी बोल रहा हूँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी है या लो फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी है, ये पता होना चाहिए। इसकी वेवलेंथ पता होनी चाहिए आपको, और इसका इफेक्ट क्या है, ये हीटिंग मॉडलिटी है, कूलिंग मॉडलिटी है, या आपको दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली मॉडलिटी है, इसका एक अपने को स्पेशल फीचर पता चाहिए। जैसे कि शॉर्ट वेव डायोथर्मी है, ये सुपरफिशियल डीप हीटिंग मॉडलिटी, सॉरी फ्रेंड्स, ये डीप हीटिंग मॉडलिटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी मॉडलिटी है। अभी अल्ट्रासाउंड, मैंने आपको बोला था, आप साउंड अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको अल्ट्रासाउंड में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जो साउंड के प्रॉपर्टीज़, वही इधर अल्ट्रासाउंड के प्रॉपर्टीज़ है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड अपने को हियरेबल नहीं रहता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो थर्ड पॉइंट है, आपने थर्ड मॉडलिटी पढ़नी है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। एक एपरेटस रहता है फ्रेंड्स, जो कि कहा जाता है इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो इंटरफेरेंशियल थेरेपी ये कौन से टाइप की मॉडलिटी है, कौन से फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इंटरफेरेंशियल थेरेपी का यूज़ आप कब करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है एक्टिनोथेरेपी में इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब जो अपने को सन के रेज जैसे रेडिएशंस आते हैं सन के, वैसे ही अपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अपन कुछ जनरेटर यूज़ करते हैं, वो इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं, और अपन वो थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अपने को इंफ्रारेड पढ़ना है। और मैं एक भूल गया फ्रेंड्स, एक जनरेटर रहता है UVR, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो भी अपने को पढ़ना है। अल्ट्रावायलेट रेज जो अपने को यूज़ होते हैं थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए, वो भी पढ़ना है। लेज़र, आपने लेज़र के साथ तो सबने खेला ही होगा बचपन में लेज़र, तो अपने को अभी इलेक्ट्रोथेरेपी में देखना है कि लेज़र अपने को थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ कैसे होगी। और 6 मॉडलिटी है EMS। आपको EMS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर। अपन मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इससे आपका नाम आ गया इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर। जो स्टिमुलेटर अपने मसल को स्टिमुलेट करने में यूज़ करता है, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर। और इसका बहुत सारा यूज़ है, पैरालिसिस पेशेंट में बहुत सारा यूज़ है, आप ये आगे पढ़ोगे। सो आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ बेसिक पढ़ना है कि इसका यूज़ और इफेक्ट क्या होता है। अभी 7th मॉडलिटी टेंस मतलब ट्रांसक्यूटेनस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये भी नर्व स्टिमुलेटिंग मॉडलिटी है फ्रेंड्स, और ये जनरली अपने को पेन कम करने में यूज़ होती है। तो आप सब मॉडलिटी पढ़नी है। सब मॉडलिटी में आपको उसका प्रिंसिपल याद होना ही चाहिए। प्रिंसिपल आप छोड़ नहीं सकते, आपको प्रिंसिपल याद करके ही जाना है, और प्रिंसिपल ही अप्लाई करके आपको उसका प्रोडक्शन याद हो जाएगा। तो आप प्रिंसिपल अच्छे से करोगे तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अपने को फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी का कुछ एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ अपने को सेल्फ टेस्टिंग है, और सेल्फ टेस्टिंग ही करना पड़ता है प्रैक्टिकल्स में। तो चलो अपन जाएंगे सुपरफिशियल थर्मल एजेंट। अभी फर्स्ट ईयर में अपने को सुपरफिशियल थर्मल एजेंट एप्लीकेशन है, तो आपको उसके मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, उसका मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र और प्रिंसिपल, ये सब याद होना चाहिए। आपको कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए। जैसे कि अभी पैराफिन वैक्स बात है, तो उसका बात कैसा होता है, उस पर इंसुलेशन क्या होता है, उसमें थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। और होम रेमेडीज़ में आप बता सकते कि घर पे अपने पेशेंट को अपन ने ट्रीटमेंट देने के बाद अपने को क्या क्या सजेस्ट करना चाहिए। कुछ डूज रहते हैं, कुछ डोंट डूज रहते हैं, और डू नॉट रहते हैं, कुछ भी बोलो। होम रेमेडीज़ में अपने को वो सब बता देना है। और होम रेमेडीज़ में अपन जो ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि पैराफिन वैक्स बात हो गया, तो
आपने सब्जेक्ट को तो बार बार विजिट करना पॉसिबल नहीं रहता है, तो अपन भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अपन वार्म वाटर में आप अपने हाथ इमर्स करके रखो, क्योंकि सेम इफेक्ट मिलता है। वो भी सुपरफिशियल हीटिंग मॉडलिटी है, ये भी सुपरफिशियल हीटिंग की तरह काम करता है। ऐसे अपने को होम रेमेडीज सजेस्ट करने पड़ते हैं और पढ़ने पड़ते हैं। सो सेकंड पॉइंट है पैराफिन वैक्स बाथ। सेकंड थर्मल एजेंट है पैराफिन वैक्स बाथ। अभी ये हीटिंग मॉडलिटी है, सुपरफिशियल। अभी मैंने शॉर्ट वेव डायथर्मी बताया आपको, आप तो बोलोगे पैराफिन वैक्स भी हीटिंग मॉडलिटी है और शॉर्ट वेव डायथर्मी भी हीटिंग मॉडलिटी है। तो आप बहुत सही है फ्रेंड्स, दोनों भी हीटिंग मॉडलिटी है, पर ये सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे काम करता है और शॉर्ट वेव डायथर्मी डीप लेवल पे काम करता है, मतलब डीप टिश्यू में जाता है, और पैराफिन वैक्स सुपरफिशियल टिश्यू तक ही रहता है। अभी आपने को पढ़ना है वर्लपूल बाथ। तो वर्लपूल बाथ जनरली अवेलेबल ज़्यादा कॉलेज में अवेलेबल नहीं रहता है। आपने वॉशिंग मशीन का नाम तो सुना होगा, वर्लपूल। सेम इधर भी वर्लपूल वैसा ही प्रिंसिपल पे काम करता है, अपने को वो पढ़ना है। कॉन्ट्रास्ट बाथ। कॉन्ट्रास्ट बाथ एक बात रहता है जिसमें अपन हॉट और कोल्ड दोनों का इफेक्ट लेते हैं अपने थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए, वो होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ। अभी एचसीपी मतलब हाइड्रोकोलेटर पैक, एक ऐसे पैक रहते हैं जिसमें को अपन पानी में इमर्स करते हैं हॉट वाटर में, हॉट मतलब वार्म वाटर में, और अपन सब्जेक्ट को देते हैं जो कि सुपरफिशियल थर्मल एजेंट की तरह काम करता है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकोलेटर पैक। अभी सिक्स्थ है क्रायोथेरेपी। अभी नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्रायो मतलब आइस, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। अपन आइस से जो ट्रीटमेंट देंगे उसे बोलेंगे अपन क्रायोथेरेपी। तो लास्ट पॉइंट है अपना फ्रेंड्स बुक्स। तो आप बुक्स कौन से यूज़ करोगे अपने फर्स्ट ईयर पर पर्स करने के लिए? तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने तो ज़्यादा बुक्स रेफ़र नहीं किए हैं फ्रेंड्स, मैं सिर्फ क्लेटन और जगमोहन सिंह ये दो ही बुक्स यूज़ करता हूँ, और ये दोनों ही पढ़ के मैं गया था, और मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मैंने दोनों ही पढ़ के निकाले हैं, और मेरे को बहुत हेल्प किए है। स्पेशली जगमोहन सिंह ने भी कुछ मॉडलिटी के लिए, और क्लेटन ने भी बहुत कुछ मॉडलिटी के लिए बहुत हेल्प की है फ्रेंड्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये दोनों ही बुक पढ़ो, दूसरे कौन से बुक्स ज़्यादा बुक्स पढ़ो भी मत, और जितना कर रहे हो उतना ही परफेक्ट करो, और खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स में से ही पढ़ो, और ये बुक्स बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप एक बार बुक्स पढ़ो, आपने अपने नोट्स निकालो और अपने ही नोट्स रिवाइज करते रहो, और ठीक से आप फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रोथेरेपी का फर्स्ट ईयर में सबसे अच्छा स्कोर करोगे अगर आपने 2 बुक्स और आपने अपना नोट्स और बहुत सारा रिवीजन करके आप करोगे, तो सब इजी हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू।